मुझे जनता की आशीर्वाद की ज़रूरत है। कि आप उप सभापति पद के लिए आपने नामांकन किया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये तैयारी मेरी 2-4 दिन पहले से चल रही थी और पहले से मेरा माइंड प्रीपेड करके मैं रखा था कि 4 बार से मैं पार्षद का चुनाव लड़ा था, जिसमें 3 बार जीता था और 1 बार किसी कारणवश 13 वोट से डिफीट भी खाया था। तो ये मैं अपने मन से नामांकन नहीं दिया है, ये जनता के आह्वान पर मैं उप सभापति के लिए अपना नामांकन दिया हूं और अपने आप को काफ़ी हर्ष और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि जनता का साथ, आशीर्वाद, सहयोग, प्यार मेरे साथ। कई साल से लगातार आप अपने वार्ड पार्षद के रूप में क्षेत्र का सेवा कर रहे थे। कहेंगे कई बार सामाजिक गतिविधि में भी या सामाजिक कार्य में भी आप लगातार लगे रहते हैं, तो फिर अचानक से जो है उप सभापति पद के लिए आना, कहने का एक गोल्डन एक चांस है आपके पूरे वार्ड पार्षद क्षेत्र के लिए सर? अब एक्चुअली अब ये देखा जाए कि 2002 में मैं पहला बार पार्षद का चुनाव लड़ा था, जिसमें जनता के आशीर्वाद से मैं जीता भी था। फिर 2007 में मेरी पत्नी महिला सीट हो गया था, तो मेरी पत्नी चुनाव लड़ी और वो भी जीती। 2012 में मैं 13 वोट से हारा था और पुनः 2017 में वो जनता मुझे बुलाकर वार्ड पार्षद के पद से मुझे नवाजा था। और तो इस चीज़ को मैं देख रहा था कि वार्ड पार्षद में एक सीमित दायरा होता है और जब पार्षद का आप चुनाव लड़ते हैं तो सिर्फ आप अपने वार्ड के ही बारे में सोच सकते हैं, विकास कर सकते हैं। इससे आपका राजनीतिक का विकास नहीं हो सकता है। और उप सभापति के चुनाव में इसलिए लड़ रहा हूं कि ये 26 वार्ड का सेवा है। अगर जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं 26 वार्ड का काम करूंगा, 26 वार्ड की जनता से मेरी जान पहचान होगी और पॉपुलरिटी बढ़ेगी। शेखर जी, इस वजह चुनाव हो रहा थोड़ा डिफरेंट इसलिए है कि जनता को सीधे अधिकार दिया गया है सभापति उप सभापति चुनने का। ये कैसा इसको आप देख रहे हैं, किस देना चाहते हैं? देखिए, पहले जो चुनाव होती थी तो उसमें पार्षद के द्वारा उप पार्षद और मुख्य पार्षद का चुनाव होता था और सरकार ये काफ़ी सही निर्णय लेकर इस बार डायरेक्ट आम जनता के द्वारा जो चुनाव करवा रही है, इसमें जिसका कर्तव्य अच्छा होगा, जो कर्मनिष्ठ होंगे, जो समाज का सेवा करते होंगे, जनता निश्चित रूप से वैसे व्यक्ति को चुनकर कुर्सी पर बिठाने का काम करेगा। शेखर जी, अगर जनता ने मौका दिया, अगर आप इस कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो सीहोर में कई समस्याएं हैं, विशेषकर जल जमाव की समस्या, ट्रैफिक की समस्या और अन्य समस्या है। तो क्या उन समस्याओं पे विशेष फोकस रहेगा आपका? देखिए, बिना फोकस का, बिना उद्देश्य का तो कोई चुनाव लड़ता ही नहीं है। सबका अपना अपना एक मकसद होता है। और मेरा देखिए, जहाँ तक जल जमाव की समस्या की बात है तो ये चीज़ कोई भी सभापति का उम्मीदवार बने या उप सभापति का उम्मीदवार बने, मैं अपने मुखार बिंदु से अगर ये कह दूं कि मैं अगर उप सभापति बनता हूं तो मैं शिवहर को जल जमाव की समस्या से मुक्ति दिलवा दूंगा, ये कहीं ना कहीं सरासर बेईमानी वाली बात होगी। इस चीज़ के लिए जब तक एक टीम नहीं बनाइएगा, एक मास्टर प्लान नहीं बनाइएगा और इसके लिए शिवहर के सांसद को भी इसमें उनसे भी सहयोग लेना होगा, जो वर्तमान विधायक है उनसे भी सहयोग लेना होगा, प्लस नगर परिषद के जो बोर्ड बनेगी उस बोर्ड के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाकर एक स्पेशल पैकेज का डिमांड किया जाएगा। तभी शिवहर लो लैंड एरिया होने के कारण और इससे निजात दिलाने में सरकार अगर सहयोग देगी तभी नगर परिषद शिवहर जल जमाव की समस्या से मुक्ति पा सकती है। जहाँ तक आपने ट्रैफिक व्यवस्था की बात की है तो ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करना ये तो नगर परिषद का काम होगा। इसमें तो कोई ज़्यादा सरकार से मशक्कत और बात करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे शेखर जी एक अनुभवी हैं आप, कई अरसे का आपके पास अनुभव है, पॉलिटिकल विशेष पॉलिटिकल अनुभव है। क्या आपके पॉलिटिकल का आने वाली जो नई पीढ़ी है उनको कितना विशेष लाभ मिलेगा आपके? देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ, जो आपके नगर निगम के दायरे में आता है उसके बारे में बताइए। देखिए, ये जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ ये मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, अपने समाज के लिए लड़ रहा हूँ। कहीं ना कहीं हमारे नगर परिषद शिवहर के बहुत सारे वार्ड ऐसे आज के भी डेट में जहाँ पे मूलभूत समस्याओं की घोर अभाव है और हमारे जनता को काम होनी चाहिए, जनता जिस उम्मीद से अपना प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि जनता के वोट पाकर जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो वो अपने वादा से मुकर जाते हैं
और मुझे एक ऐसा समाज का निर्माण करना है कि जिसमें कोई भी बच्चा हो, कोई भी सरकार के द्वारा स्कीम जो धरातल पे आम जनता गरीब के लिए लाया जाता है, अंतिम व्यक्ति तक उनके हक और हकूक को उनके घर के दरवाजा के दहलीज तक मैं पहुंचाने का काम करूंगा। चूंकि मैं जैसे कि बताया 20 साल से 2 दशक से लगातार समाज का सेवा कर रहा हूं और आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि किसी भी इंसान का कर्म प्यारा होता है, चेहरा प्यारा नहीं होता है। और जनता सब कुछ को जानती है और जनता अपने मन के अनुरूप कर्म के आधार पर अपना नेता का चयन करेगा। कि जनता का आशीर्वाद और सहयोग मुझे मिला तो जो भी नगर परिषद शिवहर की मूलभूत समस्या है गरीब जनता के लिए प्लस हमारे समाज के लिए, उन सारी समस्याओं से निजात दिलवाने का काम करूंगा। आपने कल नामांकन दिया है वार्ड पार्षद के लिए, तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? अच्छा महसूस कर रहे हैं। कई बार से इस परिवार को सेवा करने का मौका दिया है आपके वार्ड की जनता ने, तो उनके लिए क्या कहेंगे विशेषकर आप? फिर से मैं एक बार सेवा मांग रही हूँ, सेवा करने का, और विश्वास है कि मुझे जीत हासिल होगी। अगर जीत हासिल होगी तो फिर मैं अपना वार्ड के लिए विकास करूँगी और सब समाज सेवा करूँगी। जो अधूरे कार्य है उसके बारे में क्या कहना चाहती है, जो रह गया आपका? वो भी मैं पूरा करूँगी। मौका मिलेगा तो क्षेत्र का विकास के लिए आप पूरी से तैयार हैं आप? हाँ। जनता ने अगर आपको मौका दिया तो जनता से क्या अपील करना चाहती है आप? जनता ने मुझे मौका दिए तो मैं यही अपील करना चाहती हूँ, मैं बहू नहीं बेटी बनकर जनता का सेवा करूँगी और जनता के अधिकार के लिए लड़ूँगी, हमेशा लड़ूँगी। मैं नॉमिनेशन दे चुकी हूँ, मुझे जनता की आशीर्वाद की जरूरत है। क्या नाम है आपका? ममता देवी। और किस पद के नामांकन दिए थे आप? वार्ड पार्षद। कौन सा वार्ड हो गया आपका? 7। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे निवर्तमान वार्ड पार्षद शेखर पटेल। अभी वर्तमान में उप सभापति पद के लिए इन्होंने नामांकन दिया है, लेकिन जनता के हाथों में होती है जादुई छड़ी का आंकड़ा। जनता जिसको चाहेगी उसके सर पे ही जीत का सेहरा सजेगा। बस इतना ही। अभी आप सुन रहे थे उप सभापति प्रत्याशी शेखर पटेल को एवं वार्ड पार्षद प्रत्याशी ममता देवी को, जो नामांकन देने के बाद मीडिया से अपनी भावनाओं को रख रहे थे। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको न्यूज अच्छा लगा तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें।